आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक वेयर इज यूनिवर्सल मोटर यूज, मतलब यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस जगह पर किया जाता है। दोस्तों यह सवाल इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल के जवाब के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा पहला सवाल कि आखिरकार यूनिवर्सल मोटर होती क्या है। तो वैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि यूनिवर्सल मोटर उस मोटर को कहा जाता है जो हमारी एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चल सकती है। मतलब इस मोटर को चाहे आप एसी सप्लाई दो चाहे आप इसको डीसी सप्लाई दो, यह हमारी मोटर दोनों सप्लाई से चल जाएगी। लेकिन दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इसी वजह से यूनिवर्सल मोटर पॉपुलर है कि हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है उसको आप एसी दो या डीसी दो, ये दोनों सप्लाई से चल जाएगी। नहीं दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर जो पॉपुलर है इसके पीछे का रीजन कुछ और है। इसके पीछे क्या वजह है? तो वजह यह है दोस्तों कि हमारी जो भी मोटर होती है उन सभी मोटर के टॉर्क की कैपेसिटी होती है कि उस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जब हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम उसमें सप्लाई देते हैं, तो जो मोटर स्टार्टिंग में कितने प्रेशर के साथ में स्टार्ट हो रही है वह कितने लोड को स्टार्टिंग में ही कनेक्ट करके घूम सकती है, उसे ही बोलते हैं हम स्टार्टिंग टॉर्क। तो दोस्तों यह जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से ही यूनिवर्सल मोटर का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। वैसे दोस्तों जब भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात आती है उस समय एक और मोटर का नाम आता है, वो आता है डीसी सीरीज मोटर। अगर आप अभी इस वीडियो में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुनते रहिए, आपको सभी चीज धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, एक और हमारी जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग ना करके हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको ये सभी बातें थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप सभी ने ड्रिल मशीन को तो देखा ही होगा। अगर आपने ड्रिल मशीन नहीं देखा तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने मिक्सर ग्राइंडर को तो देखा ही होगा। हमारे घर में जो मिक्सी लगी रहती है, हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसको तो देखा ही होगा। इन दोनों के अंदर जो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है हमारा यूनिवर्सल मोटर का। अब आखिरकार इन दोनों के अंदर यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है यह काफी हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है। अब आप यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क को भी थोड़ा आराम से और प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाओगे जब आप कभी ड्रिल मशीन को उपयोग करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार के अंदर हम ड्रिल मशीन से ड्रिल करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो ड्रिल का बिट होगा वह बिट इस दीवार के अंदर फंसा हुआ होगा, मतलब उस बिट पे काफी ज्यादा लोड जुड़ा हुआ है। तो अब इस केस में अगर हम हमारी मोटर को स्टार्ट करेंगे, हमारी ड्रिल मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो उसको काफी ज्यादा स्टार्टिंग में ताकत की जरूरत है घूमने के लिए। तो वह जो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा प्रेशर की ताकत की जरूरत है वही है हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो यही बात होती है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर में। अगर आपके पास में कोई दूसरी मोटर होगी, साधारण मोटर होगी ना उस ड्रिल मशीन में, तो वो मोटर घूम ही नहीं पाएगी, वह मोटर हमारी स्लिप हो जाएगी, हमारी मोटर जल जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है और क्यों ड्रिल मशीन के अंदर हमारी यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है इसके अंदर भी यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे भी वजह वही है, क्योंकि हमारा जो जार है उस जार के अंदर हमने कई सारी चीजें भर दी और मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट किया, तो उसको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही ताकत की जरूरत है। दोस्तों हमारी जो जनरली मोटर होती है, जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर इंडक्शन मोटर की बात करते हो, जो भी हमारी मोटर्स होती है, ये सभी मोटर भी पावरफुल होती है, लेकिन बात आती है स्टार्टिंग के समय पावरफुल होने का, स्टार्टिंग के समय काफी सारे लोड को लेके घूमने का। वो हमारी इन इंडक्शन मोटर में जो इंडस्ट्री में उपयोग उनमें वो ताकत नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी हमारे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर की बात आती है तो एक और मोटर का नाम आता है, वो होता है हमारा डीसी सीरीज मोटर। तो अब आप बोलेंगे कि आखिर ये डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा हमारे ड्रिल मशीन में, मिक्सर ग्राइंडर में? तो दोस्तों इस वजह से नहीं किया जाता क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, इसका वेट जो होता है वो वेट काफी ज्यादा होता है, यानी ये भारी होती है। इसके अलावा छोटी साइज में भी नहीं बनाई जा सकती। जबकि जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने के साथ साथ ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है साइज में, यानी बहुत ज्यादा छोटी साइज में बन जाती है और साथ ही साथ ये हमारी काफी लाइट वेट भी होती है। तो इसी वजह से दोस्तों जो भी हमारे हैंड ऑपरेटेड पावर टूल होते हैं या फिर जो भी ऐसे टूल जो कि पोर्टेबल कंडीशन में हमें चाहिए, हम उसको उठा सके, दूसरी जगह ले जा सके, इन सभी के अंदर हमारी यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमारी लाइट वेट भी होती है और हमको साथ ही साथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी दे देती है। तो दोस्तों ये सब बातें तो आपको क्लियर हो गई कि आखिरकार यूनिवर्सल मोटर क्या होती है और यह क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सवाल पे आते हैं कि आखिरकार यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको दो जगह तो बता दी जहां पर यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे जो हेयर ड्रायर होते हैं, यहाँ पे भी अधिकतर हेयर ड्रायर में आपको यूनिवर्सल मोटर ही देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हमारे ऐसे टूल है जो लाइट वेट हमें चाहिए, पोर्टेबल चाहिए, वही हमारा एक हेयर ड्रायर भी होता है। तो इसमें भी आपको यूनिवर्सल मोटर ही देखने को मिलती है अधिकतर केस में। इसके अलावा दोस्तों एक और एग्जाम्पल है हमारा टेबल फैन का। कई सारे टेबल फैन में भी आपको यूनिवर्सल मोटर दिखेगी। इसके अलावा हमारे जो वैक्यूम क्लीनर
सिलेंडर होते हैं उसमें भी आपको यूनिवर्सल मोटर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और छठे नंबर पे हम बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी इसे भूले नहीं और आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है कि हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो हमारे सर्किट ब्रेकर इंडस्ट्री में उपयोग हो रहे हैं हाई वोल्टेज में, जैसे कि हमारे वीसीबी हो गई, इसके अलावा हमारा एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, तो इसके अंदर आपने एक सिस्टम सुना होगा जो होता है हमारा ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होने का। तो ये जो ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होती है, ये स्प्रिंग चार्ज होने के लिए हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इसके अंदर एक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह जो मोटर होती है वह मोटर कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है वो जो मोटर होती है वो भी हमारी यूनिवर्सल ही मोटर होती है। तो दोस्तों इतने सारे एग्जांपल है यूनिवर्सल मोटर के, यूनिवर्सल मोटर कहां कहां पे उपयोग की जाती है। अभी तक दोस्तों हमने कई सारी यूनिवर्सल मोटर के फायदे की बात कर ली, यूनिवर्सल मोटर के इंपॉर्टेंस की बात कर ली, इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस की बात कर ली। अब हम एक और सवाल बात करते हैं कि आखिरकार कुछ यूनिवर्सल मोटर के भी नुकसान है क्या। तो दोस्तों इसके नुकसान भी है। तो इसके क्या क्या नुकसान है, तो पहली चीज तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर होती है काफी नॉइसी होती है। आपने कई बार देखा होगा जो ड्रिल मशीन चलती है वो कितनी आवाज करती है, तो वो इसी वजह से करती है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर की नॉइस काफी ज्यादा होती है। अभी एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी आवाज क्यों कर रही है। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, इसके अंदर हमारा एक रोटर होता है ना, तो उस रोटर पे हमारे वाइंडिंग को की हुई होती है, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, इसको सप्लाई हम देते हैं, वो देते हैं हम ब्रश की मदद से। आपने कई बार सुने होंगे कार्बन ब्रश, उस कार्बन की ब्रश की मदद से हम इस आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, जो रोटर पे वाइंडिंग हो रही है उसको सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रश से सप्लाई देते हैं ना, तो ये ब्रश जो जुड़ा होता है ये जुड़ा रहता है हमारा कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर में ऐसे पतले पतले स्लॉटेड होते हैं कम्यूटेटर, यानी उसमें ऐसे नालीनुमा खड्डे होते हैं। तो जब ये ब्रश इस कम्यूटेटर से टकराता है बार बार, जो घिसा है ये चलने पर, तो ये आवाज यहाँ से आवाज प्रोड्यूस होती है और यही आवाज काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करती है। तो इसी वजह से पहली चीज तो हो गई, हमारा जो यूनिवर्सल मोटर जो होती है ये काफी ज्यादा नॉइस देती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो है वो है जो यूनिवर्सल मोटर है ये हाई मेंटेनेंस मोटर है, मतलब इसको बार बार मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूनिवर्सल मोटर में हमारे ब्रश लगे रहते हैं और वह जो ब्रश है वह कंटिन्यू हमारे कम्यूटेटर पे घिस रहे हैं ताकि वो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग को, रोटर को सप्लाई दे सके। तो अब ये बार बार घिसते रहेंगे तो वह ब्रश घिस के खत्म भी हो जाएंगे, उसे बार बार बदलना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक हाई मेंटेनेंस मोटर भी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और नुकसान ये होता है, जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसको लो स्पीड पे ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इसकी स्पीड को तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब लो स्पीड की बात आती है, काफी कम स्पीड पे चलाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आज हमने यूनिवर्सल मोटर के बारे में जाने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा वीडियो लगा प्लीज एक लाइक जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने एक और चैनल क्रिएट करा है जिसका नाम है इंजीनियरिंग दोस्त। वहां पर हम इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। उस इंजीनियरिंग दोस्त और इलेक्ट्रिकल दोस्त चैनल में क्या फर्क है, तो फर्क यह है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल दोस्त चैनल पर हम कोशिश करते हैं थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के वीडियो लाने की, जो ऑलरेडी लोग कहीं पे प्रैक्टिकली जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी मदद करें और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। लेकिन इंजीनियरिंग दोस्त पर हम मेन फोकस करते हैं, कोई आदमी अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वो वहां पे वीडियो को देख सकता है। तो आप हमारे उस चैनल पे भी आके जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप नहीं पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।